हेलो एवरीवन, निम्बस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के न्यूज़ एनालिसिस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दिसंबर सेकंड हाफ और जनवरी फर्स्ट हाफ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। एज यू नो दैट दीज करंट अफेयर्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। और आइए देख लेते हैं कौन कौन से इस पूरे टाइम पीरियड में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकती हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे द ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, देखिए पहली न्यूज की अगर हम बात करें तो ये यू कैन से द चेंज मेकर ऑफ ईयर 2023 का एक अवार्ड ये न्यूज में था स्टूडेंट्स। और इस न्यूज में इसलिए था दैट जो हमारे सीएम साहब हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनको यहाँ पे चेंज मेकर ऑफ ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है। तो न्यूज की बात कर लेते हैं। दैट एक स्पोक्सपर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सेड दैट शिमला में रिसेंटली कि जो हमारे सीएम साहब हैं द चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको यहाँ पे द प्रेस्टिजियस द चेंज मेकर ऑफ द 2023 लिस्ट ऑफ आउटलुक बिजनेस मैगजीन का ये जो इन्होंने आउटलुक जो मैगजीन है, आउटलुक बिजनेस मैगजीन जो है, इन्होंने यहाँ पे ये अवार्ड जो है वो दिया है। तो ये 2023 का जो चेंज मेकर का अवार्ड है वो एक्चुअली में दिया गया है हमारे सीएम साहब को। क्यों दिया गया है? तो इसलिए दैट इनकी जो एक्सेप्शनल लीडरशिप और उसके साथ साथ जो इनकी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली उस टाइम में जब इन्होंने इफेक्टिव मैनेजमेंट की, स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पे डिजास्टर हुआ हिमाचल प्रदेश में, उस डिजास्टर के दौरान इनकी इफेक्टिव मैनेजमेंट्स के लिए और इनकी जो एक्सेप्शनल लीडरशिप और रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इनका रहा, उसके लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो यस, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। The second important news from the Himachal we have is the Outlook Traveler Award 2023. So quite important for your exam again. देखिए स्टूडेंट्स दैट रिसेंटली क्या हुआ दैट न्यू दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सेरेमनी जो है, इस अवार्ड की जो सेरेमनी है उसको यू कैन से उस सेरेमनी जो है ये वहाँ पे हुई। और उस सेरेमनी के दौरान जो हमारे सीएम हैं वो एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पे गए। और इस फंक्शंस के दौरान हिमाचल प्रदेश जो है इनको दो इम्पॉर्टेंट अवार्ड जो है वो प्रोवाइड किए गए। दो इम्पॉर्टेंट आउटलुक ट्रैवल अवार्ड जो है 2023, दो कैटेगरीज में हम लोगों को यहाँ पे अवार्ड देखने को मिला। सबसे पहला है यहाँ पे वेस्ट एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोल्ड कैटेगरी अवार्ड। फ्रेंड्स, इसमें जो कांगड़ा का बीड़ बिलिंग है उसको यहाँ पे रखा गया। और दूसरा जो यहाँ पे अवार्ड था फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे दैट द बेस्ट इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। द बेस्ट इको टूरिज्म डेस्टिनेशन गोल्ड कैटेगरी जो है ये एक्चुअली में मिला है स्पीति को, जो कि लाहौल एंड स्पीति में एक पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो स्पीति के लिए एक बेस्ट इको टूरिज्म डेस्टिनेशन कैटेगरी का अवार्ड मिला। और बीड बिलिंग जो है कांगड़ा का, उसमें स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोल्ड कैटेगरी का अवार्ड जो है हम लोगों को देखने को मिला। आइए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें तो आइस स्केटिंग रिंग जो है शिमला में, ये भी रिसेंटली स्टूडेंट्स न्यूज में था। क्यों न्यूज में था आइए देख लेते हैं। दैट आफ्टर अ कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल्स, आइस स्केटिंग सेशन जो है शिमला में ये स्टार्ट कर दिया है 18 दिसंबर के बाद। ऐसी मान्यता है, सब माना जा रहा है इन जो भी इनका अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के द्वारा कि फरवरी तक जो है बहुत सारे ऐसे सेशन जो हैं आइस स्केटिंग के वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस आइस स्केटिंग रिंग के बारे में जानना। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य फैक्ट जो हैं इस आइस स्केटिंग रिंग से जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आपने याद रखनी है दैट ये जो शिमला का आइस स्केटिंग रिंग है, इट इज एशियाज बिगेस्ट नेचुरल आइस स्केटिंग रिंग, यानी कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा आइस स्केटिंग रिंग अगर आपसे पूछा जाए तो वो शिमला का ही है। और इस आइस स्केटिंग रिंग को फाउंड किया था एक्चुअली में 1920 में, यानी कि अगर इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें दैट दिस क्लब गोज बैक टू द 1920s। और किसके द्वारा? तो यस, इंग्लिश जेंटलमैन हुए स्टूडेंट्स जिनका नाम था मिस्टर ब्लेसिंगटन्स, इनके द्वारा जो है इस क्लब की फाउंडेशन एक्चुअली में रखी गई थी। बिकॉज इनका ये टेनिस कोर्ट हुआ करता था, उस टेनिस कोर्ट में जब इनको एहसास हुआ, एक बार ऐसे ही टेनिस खेल रहे थे तो उस टाइम पे कुछ पानी जो है वो उनके टेनिस कोर्ट में आया, फिर वो टैप हो गया।
तो फिर इनको वहां से आइडिया है कि क्यों ना इस टेनिस कोर्ट को एक आइस स्केटिंग में भी तब्दील किया जा सकता है। तो इसलिए विंटर्स में यहाँ पे आइस स्केटिंग हुआ करती थी और समर्स के दौरान यहाँ पे टेनिस जो था वो प्ले किया जाता था। इसी के दौरान जो है इन मिस्टर ब्लेसिंगटन ने क्या किया, एक शिमला आइस स्केटिंग क्लब जो है स्टूडेंट्स ये बनाया था। और दिस क्लब वाज द ओल्डेस्ट आइस स्केटिंग क्लब इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट द साउथ ईस्ट एशिया में भी सबसे पुराना ये क्लब माना जाता है। वहीं अगर आइस स्केटिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो यस किन्नौर जो है ये भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी हो जाता है। और किन्नौर में एक झील है जिसका नाम है नाको लेक, और नाको लेक जो है ये किन्नौर के हिमाचल प्रदेश में, इट इज द हाईएस्ट नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक इन द वर्ल्ड। इस चीज को भी थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे दैट एशिया का सबसे बड़ा आइस स्केटिंग रिंग, तो ये शिमला का आइस स्केटिंग रिंग है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे द हाईएस्ट नेचुरल आइस स्केटिंग रिंग इन द वर्ल्ड, तब यहाँ पे नाको लेक जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो थर्ड न्यूज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। आइए देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यस द फाउंडेशन डे ऑफ द भूटिको, ये भी हमारा न्यूज में था स्टूडेंट्स, तो इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बात करेंगे इस भूटिको के बारे में, कहां से कब इसकी फाउंडेशन जो है वो रखी गई थी। तो रिसेंटली आप देखेंगे द वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी सेलिब्रेट इट्स 79th फाउंडेशन डे द भूटी वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इनके द्वारा इनका 79th फाउंडेशन डे जो था इसको सेलिब्रेट किया गया। आपके लिए जरूरी हो जाता है इस बूटिको के बारे में जानना। तो देखिएगा स्टूडेंट्स दैट 12 प्रोग्रेसिव वीवर्स जो थे रिमोट हिमालयन विलेज वूटी, वो लोग इन्होंने हाथ ज्वाइन किया था और उसके साथ इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई 1944 में। 1944 में 12 विलेजर्स थे, ठीक है जी, इन्होंने वीवर्स थे वूटी विलेज के, तो उन्होंने मिलके क्या किया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, ठीक है, उसी को बोला वूटी वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन 1955 तक बोला जाता है स्टूडेंट्स, ये जो वूटी वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी थी ये कुछ अच्छे से काम नहीं कर रही थी, इतना प्रमोशनल वे में जो था इनकी जो प्रोडक्शन थी वो नहीं हो रही थी, फेमस नहीं हो रहे थे। उसी टाइम पे ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी स्टूडेंट्स, इनके एक इंस्पेक्टर थे जिनका नाम था गुरुचरण सिंह। गुरुचरण सिंह ने यहाँ पे फिर थोड़ा सा यू कैन से दिमाग लगाया और 1956 में एक वीवर को बुलाया गया जिनका नाम था वेदराम ठाकुर। वेदराम ठाकुर हालांकि इससे पहले इनकी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप हुआ करती थी, एंटरप्राइजेज इनकी हुआ करती थी, लेकिन 1956 में फिर इन्होंने क्या किया, इनकी एंट्री जो है वूटिको में करवा दी। और उसके बाद वूटिको तब से लेके आज तक आसमान की ऊंचाइयां छू ही रहा है, आपको पता ही होगा। वूटिको वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो 28 फरवरी 2018 का वो दिन जब इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था द मेरिट सर्टिफिकेट फॉर द 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, यानी कि 28 फरवरी 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा जो है इस वूटी वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी को नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट 2016 के लिए जो था वो सिलेक्ट किया गया था। हालांकि इससे एक साल पहले 2015 की अगर हम बात करें तो सरकार ने भी एक डिसीजन लिया था कि उन्होंने सिर्फ परमिट किया था सिर्फ उसी ट्रेडिशनल हैंडलूम को जिसके ऊपर वियरिंग द जियोग्राफिकल इंडिकेशन मार्क, ताकि क्या हो सके कि वहां के जो लोकल वीवर्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके, ताकि मार्केट में इस तरह की जो चीप कॉमोडिटीज हैं, चीप आइटम्स हैं, वो फ्लोट ना हो सके। तो उसके लिए 2015 में इन्होंने डिसीजन लिया था। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो वूटिको है, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे बेल्जियम हो गया, चाहे फ्रांस हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, रशिया, जापान, चाहे स्पेन, चाइना की बात कर लीजिए, तो वहां तक जो है वूटी का एक्सपोर्ट जो है वो होता है। तो यस, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो वूटी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं आगे। दैट नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों को देखने को मिलेगा, दैट संजौली ढली टनल। रिसेंटली न्यूज में था संजौली ढली टनल भी, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें जो है हम लोग बात कर लेते हैं। दैट न्यूज में क्यों था, तो आप देखेंगे दैट रिसेंटली जो सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश इनॉग्रेट्स द न्यूली कंस्ट्रक्टेड संजौली ढली टनल। नई टनल जो है यहाँ पे बनाई गई है, जो पुरानी थी वो थोड़ा वन वे थी, तो ये जो है हमारी टू वे हम लोगों को देखने को मिलेगी। एक साथ यहाँ पे व्हीकल आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं।
तो थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इस संजौली ढली टनल के बारे में। तो इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो आपको देखने को मिलेगी 154.22 मीटर्स, और उसके साथ साथ अगर इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 47.36 करोड़ की लागत से जो है ये टनल यहाँ पे बनाया गया। क्या इंपॉर्टेंस है इस टनल की, तो उसका पता आपको यहीं से चल पड़ेगा दैट जो स्ट्रेटेजिकली लोकेशंस हैं, अगर किसी को जैसे जो हमारे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं लाइक कुफरी हो गया, नालदेरा हो गया, तत्तापानी हो गया, नारकंडा हो गया, चायल हो गया, तो इस टनल के थ्रू जो है यहाँ पे इन स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जो हैं तो उनके लिए एक नया रास्ता जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ताकि ये जो टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे आसानी से जा सकें। देन उसके साथ साथ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो दोनों के लिए ही सिग्निफिकेंस है, चाहे वहाँ के रेजिडेंट्स की बात कर लीजिए, चाहे आप विजिटर्स की बात कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इससे अब क्या होगा, इजी मूवमेंट जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ बोला जाता है इस रीजन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये भी हम लोगों को इसके थ्रू देखने को मिलेगी। पर्टिकुलरली जब टूरिज्म की यहाँ पे बात आ जाती है तो टूरिज्म के थ्रू जो है इस रीजन की इकोनॉमी में भी हम लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी जो ये हो रही है, इस इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी के थ्रू जो है टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म के थ्रू यहाँ पे जो रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी हम लोगों को देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें इस संजौली टनल के बारे में तो संजौली ढली टनल जो है इसकी वजह से आप देखेंगे तो एक और जो बेनिफिट सिग्निफिकेंस इसका हम लोगों को देखने को मिलेगा वो ये है कि इट एलिवेट द कॉन्गेशंस ऑन शिमला सर्कुलर रोड, यानी कि शिमला में जो एक ट्रैफिक की समस्या आप देखते होंगे उस ट्रैफिक की समस्या से भी ये एलिवेट जो है उस एरिया को करेगी। ये भी एक स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस जो है सिग्निफिकेंस जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमारे हिमाचल प्रदेश का जो रिच कल्चर हेरिटेज है इस रीजन का, उस रीजन को उसको भी क्या करेगी, ये प्रमोट करेगी, क्योंकि आप देखेंगे इस टनल के अंदर जो है 210 हैंड पेंटेड आर्ट वर्क्स जो है उसको शोकेस यहाँ पे किया जा रहा है। और उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे जो देवता की प्रोसेशंस होती हैं शिमला में, दैट उनकी पिक्चर्स जो है उनकी पेंटिंग्स जो है ये भी हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो ये टनल है, ये टनल हमारा जो रिच कल्चर हेरिटेज है उसको भी प्रमोट करेगी। और स्पेशली एक डांस आपने याद रखना है जिसको बोलते हैं छोल्टू डांस, तो छोल्टू डांस को भी काफी अच्छे से पेंट किया हुआ है इस पर्टिकुलर इस संजौली ढली टनल में। और ये डांस फॉर्म एक इंपॉर्टेंट पहाड़ी डांस है स्टूडेंट्स अपर हिमाचल प्रदेश के, चाहे ठियोग की बात कर लीजिए, रोहडू, रामपुर या फिर कोटखाई, इन सभी एरियाज में आपको ये छोटलू डांस जो है वो देखने को मिलता है। तो इसको भी डिपिक्ट किया गया है पेंटिंग्स के थ्रू। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस टनल्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, चाहे टूरिज्म की बात हो, चाहे रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, चाहे ट्रैफिक प्रॉब्लम से निजात पाने की बात हो, चाहे फिर यहाँ पे रिच कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करने की बात हो, तो वो सारे के सारे चीजों में ही ये अपना एक वाइटल एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। आइए देखते हैं दैट संजौली टनल के बारे में जो अगला इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों को देखने को मिलेगा वो है पराला फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट इन ठियोग। स्टूडेंट्स ये भी रिसेंटली न्यूज में था, आइए देख लेते हैं, जानते हैं इसके बारे में भी। दैट वाई न्यूज दैट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू इनॉग्रेट अ स्टेट ऑफ आर्ट फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 100 करोड़ एट पराला। पराला ये जगह आप लोगों को ठियोग सब डिवीजन में देखने को मिलेगी, और ठियोग जो है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो वहां पे हमने एक सरकार ने एक फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट जो है इसको बनाया है। आइए जान लेते हैं हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वाइन हो गया, विनेगर हो गया या जूस हो गया, इसको इस प्लांट में प्रोड्यूस किया जाएगा ताकि जो यहाँ पे जो लोकल ग्रोवर्स हैं, लोकल फार्मर्स हैं, उनको एक फेयर प्राइस मिल सके उनके प्रोड्यूस का। तो एक बेनिफिट है इसका। उसके साथ साथ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे, हालांकि इस पराला फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट्स के साथ साथ सरकार ने ये भी बोला था कि आपको जैसे कि पता ही है डिजास्टर हुआ था हिमाचल प्रदेश में, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं खराब हार्म हुई थी। उस कनेक्टिविटी के चलते जो एप्पल प्रोड्यूसर्स थे उनको भी एक अच्छा यू कैन से एक एक्सपोजर नहीं मिल पाया।
दैट वो अपने जो प्रोडक्ट्स थे, एप्पल्स थे, उनको वेरियस वेरियस एरियाज में वो वहां पे पहुंचा सकें। तो उसी के लिए सरकार ने फिर एक हिस्टोरिक कदम उठाया था, अनाउंसमेंट की थी। उसमें इन्होंने जो सपोर्ट प्राइस होता है उसको इंक्रीज किया था 1.5 रुपए, और अब जो है ये 12 रुपए पर किलो की, पर केजी के हिसाब से जो है सरकार इनसे लेती है। तो ये भी एक हिस्टोरिक डिसीजन था। उसके साथ साथ सरकार ने यहाँ पे बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, दैट 8 ग्रेडिंग और पैकेजिंग हाउस एंड कंट्रोल एटमोस्फियर और कंट्रोल जो कोल्ड स्टोरेज हैं वो भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे इन 8 एरियाज में, जैसे भावनगर हो गया, संदासू हो गया, अणु हो गया, चौपाल, जाबड़ी, सुंदरनगर, दत्तनगर और उसके साथ साथ खड़ा पत्थर। तो इन एरियाज में भी क्या होगा, इस तरह के जो ग्रेडिंग और पैकेजिंग हाउसेज है, कंट्रोल्ड एटमोस्फियर्स और उसके साथ साथ जो कंट्रोल स्टोर्स है, जो कोल्ड स्टोर्स हैं, उन कंट्रोल को वैसे 8 कोल्ड स्टोर और ये सारी चीजें जो हैं इन एरियाज में यहाँ पे बनाई जाएंगी। अगर स्टूडेंट्स हम हिमाचल प्रदेश में इस फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे देखिए, अब तो पराला वाला भी हो गया, लेकिन इससे पहले भी अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे परमाणु के साथ साथ सुंदरनगर, जडोल वाले जो रीजन है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर हम परमाणु की बात करें तो इसकी कैपेसिटी जो है स्टूडेंट्स 18,000 मीट्रिक टन्स ऑफ द एप्पल जो है परमाणु में यहाँ पे प्रोसेस किया जा सकता है। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट भी है, ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन उसके साथ साथ जो फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं हमारे जडोल, सुंदरनगर का, तो वो यहाँ पे याद रखिएगा दैट 2000 मीट्रिक टन्स एप्पल जो है ये प्रोसेस यहाँ पे कर सकता है, फ्रूट प्रोसेस जो है वो कर सकता है। तो अभी अब हमारे पास ये 3 इंपॉर्टेंट फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट हो जाएंगे। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कोल्ड स्टोर्स हैं एचपीएमसी के, और भी बहुत सारी चीजें जो है हम लोगों को इस तरह की देखने को मिलती हैं। बट दीज 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो यस, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, न्यूली जो अभी नया हमने बनाया, उसको भी थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, और हिमाचल प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2024। यस बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में सरकार ने रिसेंटली ही क्या किया है, जो हिमाचल प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2024 है उसको भी अप्रूव किया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम्स के लिए। मेंस की बात कर लीजिए चाहे प्री की बात कर लीजिए, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं हमेशा। तो ये स्टेटमेंट्स भी बन सकती हैं और उसके साथ साथ जो है मेंस में आपसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखने को आ सकता है। जानेंगे क्या क्या हाइलाइट्स हैं इस फिल्म पॉलिसी के, तो देखिएगा दैट वैसे भी देखो नेचर ने ब्लेस किया ही है हिमाचल प्रदेश को। तो यस, फिल्म के लिए अब इसके थ्रू जो है हम अपने कल्चर को भी प्रमोट कर सकते हैं। इसका हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा चाहे जो हेरिटेज है उस या हमारा जो कल्चर है उसको यहाँ पे क्या किया जा सकता है, प्रमोट जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे किया जा सकता है। पहले तो हाइलाइट्स की बात करें तो आप देख ही रहे होंगे दैट इसका पहले तो एम क्या रखा है इन्होंने, एम ये रखा है कि हम लोगों ने क्या करना है, हिमाचल प्रदेश में सिनेमैटिक एक्सप्लोरेशन को बूस्ट करना है। देन उसके साथ साथ जो है डेवलप करना है हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश को एज अ फेवरेट फिल्म प्रोडक्शन डेस्टिनेशन। तो 2 एम इसमें आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो न्यू फिल्म पॉलिसी है स्टूडेंट्स, इसको अगेन इट इज फॉर्मुलेटेड टू डेवलप द हिमाचल प्रदेश एज अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द फिल्म प्रोडक्शंस। और उसके साथ साथ इस पॉलिसी को हम लोगों ने बनाया है ताकि जो हमारे स्टेट का कल्चर है, हिस्ट्री है, हेरिटेज है, ट्रेडिशन है, उस सारी चीजों को और उसके साथ साथ जो कैपिवेटिंग द जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं उनको एक्सप्लोर किया जा सके, और जो हमारे स्टेट का कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज और ट्रेडिशन है उसको, उसकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डिसेमिनेट किया जा सके थ्रू द फिल्म्स। ठीक है जी, फिल्म्स के थ्रू जो है हम लोगों को, दुनिया को पता चले हमारे इस कल्चर का, हमारे इस हेरिटेज का, हमारे इस ट्रेडिशन का, और उसके साथ साथ जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं स्टूडेंट्स, उन अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को भी यहाँ पे एक्सप्लोर करने की बात जो है वो इस पॉलिसी में कही गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने बोला है दैट इस पॉलिसी के थ्रू हमने क्या करना है, जो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है स्टेट का स्टूडेंट्स फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू, उसको भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने यहाँ पे अट्रैक्ट करना है इस पॉलिसी के थ्रू। उसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला है दैट इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है एक फिल्म फैसिलिटेशन सेंटर जो है ये बनाया जाएगा। इस सेंटर के दौरान जो है जो
सेटअप किया जाएगा इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, और जो कि ये जो फिल्म फैसिलिटेशन सेंटर है स्टूडेंट्स, ये एक्ट करेगा एज अ सिंगल विंडो की तरह ये काम करेगा, ताकि जो भी यू कैन से जो फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए जो भी परमिशंस होती हैं, ठीक है जी, या फिर जो जो भी प्रोसेस रहती है उस प्रोसेस को थोड़ा सा स्विफ्ट किया जा सके, यानी कि विद इन 3 वर्किंग डेज। अब सीधा सा ये समझ लीजिए कि फिल्म बनाने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, चाहे प्रोड्यूसर्स का उन डायरेक्टर्स का उन एरियाज में आना एंड ऑल, जो भी फिर सरकार के थ्रू जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, उन फॉर्मेलिटीज को यहाँ पे 3 दिन के अंदर अंदर, उस सारी की सारी प्रोसेस को 3 दिन के अंदर अंदर निपटाने के लिए यहाँ पे ये फिल्म फैसिलिटेशन सेल जो है वो बनाया जा रहा है स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ यहाँ पे इस पॉलिसी ने बात की है कि जो फिल्म प्रोड्यूसर्स होते हैं विल बी ऑफर्ड विद अ मोर डेवलप्ड शूटिंग लोकेशंस, और उसके साथ साथ इम्प्रूव्ड एमिनिटीज, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे यहाँ पे उनको एक अच्छी फैसिलिटीज जो है वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, और उसके साथ साथ मोर डेवलप्ड शूटिंग लोकेशन जो है उनको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी स्टूडेंट्स। यस, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे बात की है कि हम लोग क्या करेंगे इस पॉलिसीज के थ्रू, वी एनकरेज द प्राइवेट कंपनीज, जो क्या करिए, टू सेट अप द प्रोडक्शन हाउसेज, और उसके साथ साथ मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल इक्विपमेंट ऑनलाइन। यानी कि इस पॉलिसी के अंतर्गत हमने ये डिसाइड किया है कि हम प्राइवेट कंपनीज जो है उनको भी एनकरेज करेंगे, ताकि वो अपने प्रोडक्शन हाउसेज जो है यहाँ पे सेटअप कर सके। उसके साथ साथ उसके बावजूद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सरकार ने इस पॉलिसी के अंतर्गत बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, एक एनुअल फिल्म अवार्ड्स जो हैं वो भी यहाँ पे हम अनाउंस करेंगे, लेकिन ये उन फिल्म्स, उन मूवीज को दिया जाएगा जिनकी 50%, एटलीस्ट 50% शूटिंग जो है वो स्टेट में ही हो। उसके साथ साथ इन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, एक फिल्म डेवलपमेंट फंड जो है स्टूडेंट्स इस पॉलिसी के अंतर्गत बनाया जाएगा। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये क्यों बनाया जाएगा, ताकि जो भी फेस्टिवल्स होंगे, अवार्ड सेरेमनीज होंगी, या उसके साथ साथ जो भी रिलेटिव एक्टिविटीज होंगी, उन एक्टिविटीज को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा सके। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, और ये सब कुछ, ये जो फिल्म डेवलपमेंट फंड होगा ये मैनेज किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ एचपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल। अब ये जो एचपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल होगा स्टूडेंट्स, ये हमारी नोडल एजेंसी की तरह एक तरह से काम करेगा, जो सरकार को यहाँ पे क्या करेगा, स्ट्रेटजीज बताएगा पहले तो, ठीक है जी, कि किस तरह से इस फिल्म सेक्टर को यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स रिकमेंडेशंस भी दी जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि हम क्या कर सकें, वी विल डेवलप और अपग्रेड आवर जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा सकती है, किस तरह से किया जा सकता है, वो सारी की सारी रिकमेंडेशन जो है हम लोगों को ये डेवलपमेंट काउंसिल, हिमाचल प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो प्रोवाइड करवाएगी। वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए, सीधा सीधा सा इस बॉडी के बारे में आपसे पूछा जाए तो ध्यान देना है, ये काउंसिल जो है हम लोगों को इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी। देन उसके साथ साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मॉनिटर भी करेगी द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फिल्म पॉलिसी, जो हमारी ये फिल्म पॉलिसी है उसकी एक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो सके, उसका भी ये काम करेगी। और उसके साथ साथ हम लोगों को सजेशन, सरकार को सजेशन भी देगी फॉर द अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि किस तरह के अमेंडमेंट्स जो हैं हम यहाँ जरूरी हैं इस इंडस्ट्री को हमारे इन एरियाज में लाने के लिए, इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, व्हाट वी कैन डू। ये सारे के सारे सवालों का जवाब जो है हम लोगों को यहाँ पे हिमाचल प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल जो है स्टूडेंट्स ये यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ द जो हमारी हिमाचल प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2024 है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स, तो यस थोड़ा सा इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा, अवेयर रहिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज, अगेन गवर्नेंस से इंपॉर्टेंट, गवर्नेंस से रिलेटेड जो है हम लोगों को ये न्यूज यहाँ पे देखने को मिलता है, और इस न्यूज का नाम है जी सरकार गांव के द्वार। ये गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और गवर्नेंस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन। जब भी आप एचएस की बात करते हैं उसमें गवर्नेंस का रोल एक अलग ही होता है जी। तो यस ध्यान दीजिएगा, सीधा सीधा सा 4 मार्क्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बात कर लेते हैं, सरकार गांव के द्वार जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है सरकार के द्वारा 17 जनवरी 2024 को। सर देखो, फ्रॉम विलेज गलोड़ एट नदौन, नदौन में जो विलेज गलोड़ है
वहां से सीएम साहब ने जो है इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं दैट जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं हमारे, वो मिनिस्टर्स जो हैं अलग अलग गांव में इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो स्टार्ट करेंगे सरकार गांव के द्वार। क्या इंपॉर्टेंस है इस तरह के प्रोग्राम्स की, और क्या कुछ आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है, या गवर्नेंस के थ्रू जब भी आप बात करते हैं इफेक्टिव गवर्नेंस की, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे गुड गवर्नेंस की, तो उसमें किस तरह सा का रोल जो है ये प्ले करता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स दैट ये जो प्रोग्राम है, जैसा कि हमने देखा ये गलोड़ विलेज जो है नदौन का, वहां से जो है इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत देखिए क्या होगा। सबसे पहली चीज आप देखिएगा स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम के थ्रू क्या किया जाएगा, जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं डिसेमिनेट करेगी, यानी कि बताएगी हम लोगों को अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रोग्राम्स, यानी कि सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं, जो इनकी पॉलिसीज हैं, या कोई अदर ऐसे डिसीजन है सरकार के, उन डिसीजंस के थ्रू जो है उनको जो लोग हैं उनको अवगत कराया जाएगा। यहाँ पे इस तरह की इन इंफॉर्मेशंस को जो है डिसेमिनेट किया जाएगा इस पूरे इलाके के लोगों को, जो 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 जहां जहां भी ये सरकार गांव के द्वार जो प्रोग्राम्स होंगे वहां पे। उसके साथ साथ देखो यहाँ पे अवेयरनेस का काम भी ये करेगा स्टूडेंट्स। यस, अवेयरनेस जो है इसका काम भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा है। अब अवेयरनेस किस चीज की करनी है, तो जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं सरकार के द्वारा चलाई गई, तो लोगों को उनका पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो डिसीजंस, यानी कि सरकार किस तरह के डिसीजंस ले रही हैं इन लोगों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनको जो है उन 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 सभी चीजों से जो है सरकार क्या करेगी, अवगत करेगी, अवेयर करेगी यहाँ पे इन लोगों को। तो यस, दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक फिनोमिना, बेसिक एम्स और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम विच इज कॉल्ड एज द सरकार गांव के द्वार। तो इसके बारे में याद रखिएगा और 4 मार्क्स के लिए भी तैयार रहिएगा। तो इस तरह के सवाल जो है अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यस, तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिएगा, तो यस, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट जो न्यूज हम लोगों को देखने को मिलती है स्टूडेंट्स, इट इज द तेंजिंग नोर्गे अवार्ड। रिसेंटली न्यूज में था दैट क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने ही रिसेंटली कॉन्ग्रेचुलेट किया है एक माउंटेनर जिनका नाम है प्रवीण सिंह जी। प्रवीण सिंह जी जो है इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है क्योंकि इनको तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड, एडवेंचर अवार्ड 2022 फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो है वो यू कैन से दिया गया है। तो इसलिए सीएम साहब ने इनको क्या किया है, कॉन्ग्रेचुलेट यहाँ पे किया है। आइए बात कर लेते हैं प्रवीण सिंह जी की और जानते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में भी। पहली तो बात आपको याद होनी चाहिए दैट ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और रिसेंटली अभी वर्किंग है, ये एएसआई हैं, ये बीएसएफ में, बीएसएफ फोर्स में जो है ये एज एएसआई पोस्ट के ऊपर जो है वो तैनात हैं स्टूडेंट्स। प्रवीण जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट की बात कर लीजिए, माउंट कंचनजुंगा की बात कर लीजिए, तो इसको 2 बार जो है यहाँ पे सक्सेसफुली क्लाइंब किया है। उसके साथ साथ हिमालयन पीक्स की बात करें तो लगभग 20 के ऊपर, 20 से ज्यादा हिमालयन पीक्स को जो है इन्होंने सक्सेसफुली क्लाइंब किया हुआ है। वहीं अगर हम 2-3 पॉइंट अगर बात करें यहाँ पे तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड की, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस अवार्ड को पहले नेशनल एडवेंचर अवार्ड के नाम से जाना जाता था और ये अवार्ड दिया जाता है उन इंडिविजुअल्स को जो यहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपनी एक्सीलेंस को इन प्रमोशन ऑफ द एडवेंचर स्पोर्ट्स। और अगर हम बात करें इस अवार्ड के नाम की, तो तेंजिंग नोर्गे वन ऑफ द पर्सनैलिटी, फर्स्ट 2 इंडिविजुअल्स जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को यहाँ पे स्केल किया था। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और प्रवीण सिंह जो हैं ये न्यूज में रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज की। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022। फ्रेंड्स न्यूज में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जो है इसको रिलीज किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के द्वारा। और अगर हाइलाइट्स की बात करें तो इट वाज द 4th एडिशन, ये इस बार जो 4th एडिशन था अवार्ड का, और उसमें लगभग हमारे जो 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज हैं, उन्होंने पार्टिसिपेशन इसमें लिया है।
अगर हम इन सभी स्टेट्स और यूटीज की बात करें तो इनको रैंक किया गया है ऑन द बेस्ड ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑफ 7 रिफॉर्म एरियाज और उसके साथ साथ 25 एक्शन पॉइंट्स। इन सभी को एनालाइज करने के बाद जो है हर एक जितने भी स्टेट्स और यूटीज हैं उनको यहाँ पे रैंक प्रोवाइड करवाया गया है। पार्टिसिपेटिंग जो स्टेट्स हैं या यूटीज हैं फ्रेंड्स, इनको एक्चुअली में दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें पहली कैटेगरी आती है कैटेगरी ए। इस कैटेगरी में वो वाले स्टेट और यूटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन अबव 1 CR है, 1 करोड़ से ज्यादा जिनकी पॉपुलेशन है उनको यहाँ पे एड ऑन किया गया है। और कैटेगरी बी में जो है उन स्टेट्स को, उन यूटीज का जिक्र है जिनकी पॉपुलेशन एक्चुअली में 1 करोड़ से कम आ जाती है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पे कैटेगरी बी में ही आएगा। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कैटेगरी ए और बी में कौन कौन सी चीजें हैं। तो इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मेंस और एस्पायरिंग लीडर्स और लीडर्स के तौर पे जो है इनको देखा जा रहा है। तो कैटेगरी ए में जो बेस्ट परफॉर्मेंस है फ्रेंड्स वो है आपके गुजरात, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। टॉप परफॉर्मर्स में महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना। और एस्पायरिंग लीडर्स के तौर पे बिहार और हरियाणा जो है हम लोगों को इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैटेगरी बी यानी कि हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, द बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश को देखने को मिला है। यानी कि ये जो स्टेट के स्टार्टअप रैंकिंग की बात करें तो हमारे 7 रिफॉर्म एरियाज और 25 एक्शन पॉइंट्स की में अगर हिमाचल की बात करें तो उन्होंने कैटेगरी बी में जो है सबसे यू कैन से द बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड जो है यहाँ पे रैंक जो है वो हासिल किया है कैटेगरी बी यानी कि वो एरियाज जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। वहीं टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय हैं। और वहीं एस्पायरिंग लीडर्स के तौर पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स और उसके साथ साथ नागालैंड को जो है यहाँ पे प्लेस दिया है, रखा गया है। सो ऑलराइट, सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग द हिमाचल प्रदेश। इस दौर में ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के दौरान ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण न्यूज आपके लिए हो जाते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट मोर ऑफ द एस्पिरेंट्स विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।